तो बच्चों हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे गोली दर्पण की, स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण है क्या? तो इन्होंने कहा कि यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर गोलीय दर्पण, अर्थात हमारा जो दर्पण है वो गोल होगा, उसका परावर्ती पृष्ठ गोल होगा, इसलिए नाम गोली दर्पण है। बनाएं कैसे? तो इन्होंने कहा कि यदि कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटकर, कांच का खोखला गोला लें, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल के आकार का कांच का खोखला गोला लें और उस खोखले गोले के किसी भाग को काटें, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होने लगेगा, तो ये बन जाएगा हमारा गोली दर्पण। तो यहां पर हमने कांच का खोखला गोला लिया, ध्यान दें, बोर्ड पर हमें एक सर्किल जैसा दिख रहा है, वृत्त, लेकिन ये सर्किल नहीं है। कल्पना करें एक कांच का खोखला गोला है। अब जब कांच का खोखला गोला है तो इसका केंद्र होगा, और इस समय इसकी त्रिज्या भी होगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यदि इस कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काटें, तो हमने इस भाग को काटा ए और इसको काट के अलग कर लिया, ये रख लिया। कांच के खोखले गोले में से इस भाग को काटा और ये रख लिया, और इसके एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी। एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी तो हम देखेंगे कि जो अंदर का पृष्ठ है ये चमकदार है और इससे प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। चूंकि इसका जो परावर्ती पृष्ठ है, अंदर वाला पृष्ठ, इससे परावर्तन होना है, ये कैसा है? गोल है, इसलिए इसको हम बोलेंगे गोली दर्पण। और इसमें एक बात और, इसका जो अंदर का परावर्ती पृष्ठ है ये दबा हुआ है अंदर की ओर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। अब यदि हम कांच के खोखले गोले से इस तरफ का भाग काट लें, ये काट लिया, और इसको उठा के यहां रखें तो ये, और इसके एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी ये, तो इसके इस बाहर वाले इस दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा, और ये परावर्ती पृष्ठ उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो प्रकार के दर्पण हम पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इन बातों को एक बात और हम सुन लें। तो इन्होंने कहा कि यदि हम कांच के खोखले गोले के किसी भाग को काट लें और उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। चूंकि इसका जो परावर्ती पृष्ठ है वो गोल होता है, इसलिए इसको हम गोली दर्पण कहेंगे। इन्होंने कहा कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, तो ये वाला जो चित्र बना है अवतल का है, अवतल दर्पण, और ये दूसरा ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण क्या है? तो इन्होंने कहा कि यदि दर्पण का परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ है तो ये अवतल दर्पण होगा, और यदि दर्पण का परावर्ती पृष्ठ जिससे परावर्तन होना है, ये बाहर वाला, जिस पृष्ठ से परावर्तन होना है वो पृष्ठ उठा हुआ है, तो इसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। यहां पर हम कुछ दर्पण से संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं लेते हैं जो आगे के डेरिवेशन में बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो यहां पर हम पहली परिभाषा लेते हैं ध्रुव, पोल, ध्रुव, और ध्रुव को हम पी से बताएंगे, पी। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो एक गोली दर्पण है, अवतल ले लो या उत्तल, कोई भी, हम अवतल लेते हैं तो ले लिया। इन्होंने कहा कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जो हमारा गोली दर्पण है, इस गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, ये यहां पर गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम ध्रुव कहेंगे। ये बातें ध्यान रखनी है क्योंकि इनका आगे जब डेरिवेशन लगाते हैं तो उपयोग है।
तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे। दूसरी परिभाषा वक्रता केंद्र। तो हमारा ये गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, हमने जो गोली दर्पण बनाया ये कहां से लिया था? इस गोले का कटा हुआ भाग है, यहां से लिया। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही, इसका केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरी परिभाषा आई वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सीधा सीधा बोले, हमारा गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही इसका वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र को हम सी से बताते हैं, सी वक्रता त्रिज्या। तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही हम अपने दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ठीक है, ये हमारा एक गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले की त्रिज्या इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या हो गई और इसको हम पीसी से बताते हैं। तो ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तीसरा, चौथा, ये हम वक्रता त्रिज्या पे थोड़ा सा और देख लो। देखो जो अवतल दर्पण है वो इस तरफ से काटा है, इसलिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या बनाई जाएगी वो इस तरफ बनाई जाएगी, क्योंकि इससे अवतल है तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या इस तरफ पड़ रही है, तो अवतल की वक्रता त्रिज्या इस तरफ होगी। लेकिन यदि उत्तल है तो उत्तल के लिए देखो वक्रता त्रिज्या इस तरफ से है, तो जो उत्तल दर्पण होगा उसकी वक्रता त्रिज्या इस तरफ हम लेते हैं, मापते हैं। ठीक है, इसके बाद मुख्य अक्ष। तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम सीधा वैल्यू लिख दें, आर से प्रदर्शित करें। इसके बाद हम बात करें मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष को प्रदर्शित करेंगे पीसी से। तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे, और हम जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उस वस्तु को मुख्य अक्ष पर ही रखते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत रखते हैं। तो ये मुख्य अक्ष। इसके बाद द्वारक, अगली परिभाषा आई द्वारक। द्वारक क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो गोली दर्पण है इसके वृत्तीय नेमी का व्यास, जिसकी ये वृत्तीय परिधि है, नेमी है, इसका ये व्यास, ये वाला एरिया, अर्थात हम बोलें कि ये दरवाजा जिससे होकर प्रकाश किरणें दर्पण पर आनी है, इस दरवाजे का जो व्यास है इसको बोलते हैं द्वारक। अर्थात गोली दर्पण के वृत्तीय नेमी का जो व्यास है इसको हम द्वारक कहेंगे। इसके बाद मुख्य फोकस। तो छठवां, इन्होंने कहा कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। द्वारक के बाद अगली परिभाषा हम लेते हैं मुख्य फोकस। तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, हमने माना कि यहां कोई वस्तु रखी होगी, उस वस्तु से प्रकाश किरणें चली, दो ही लेंगे। तो गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, देखो ये दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई हैं, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएं, तो हम देख रहे हैं कि ये वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गई, ये वाली किरण परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से गई, तो हो गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस।
तो इन्होंने कहा कि इस गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं और इसको हम कैपिटल F से बताते हैं। तो अवतल है तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, मुख्य फोकस हमें बाईं तरफ मिलेगा। और यदि ये उत्तल है, उत्तल दर्पण तो इसकी मुख्य अक्ष होगी और इसके लिए मुख्य फोकस कहाँ होगा, तो इसमें ये हो गया P, यहाँ कहीं होगा इसका वक्रता केंद्र। अब इसके लिए मुख्य फोकस तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें ये आई, चूंकि इसका परावर्ती पृष्ठ उत्तल है और प्रकाश किरणें परावर्तित होकर चली जाएंगे। ये वाली ये चली गई, ये वाली ये परावर्तित हो गई और इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पर मिली, इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ मिली। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस हमें ये मिला दाहिनी तरफ, तो मुख्य फोकस हो गया। और इस दोनों की परिभाषा में एक साथ बोल देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो हम देख रहे हैं कि आपतित हुई और परावर्तित होके ये गई तो हमें यहाँ से आती हुई दिख रही है, ये दोनों यहाँ से आती हुई दिख रही हैं, इसलिए आती हुई और इसमें जाती हुई। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं और इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या है, तो उन्होंने कहा कि गोली दर्पण में दर्पण के ध्रुव और फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। गोली दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। फोकस तल, तो इन्होंने कहा कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाले काल्पनिक तल को हम फोकस तल कहेंगे। जैसे यहां पर मान लो कि हमारा मुख्य फोकस है और मुख्य फोकस से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल की कल्पना करी तो ये कहलाएगा फोकस तल। इसमें कहां से होके जाना है, मुख्य फोकस से होके, ये फोकस तल है। तो इन्होंने कहा कि मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को हम फोकस तल कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। तो बच्चों यहां पर हमने 8 परिभाषाएं देखी और दर्पण से संबंधित जो ये 8 परिभाषाएं हैं आगे किरण प्रकाश की में हमें जितने भी डेरिवेशन मिलेंगे उन सभी में इनका उपयोग है। एक बार और हम इसको रिवीजन के रूप में देखते हैं। तो हमने सबसे पहले तुम्हें दर्पण का बताया, गोली दर्पण क्या है। तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है और इसका परावर्ती पृष्ठ गोल होता है, इसलिए इसको हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण वो होगा जिसका परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ होता है, उत्तल दर्पण वो है जिसका जो परावर्ती पृष्ठ है जिससे परावर्तन होना है वो उठा हुआ है। इस गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो हमने पहला ध्रुव कहा, तो उन्होंने कहा कि गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, पी से बताते हैं, पोल। दूसरी परिभाषा आई वक्रता केंद्र, तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही इसका हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से बताएंगे। वक्रता त्रिज्या, तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही इसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम कैपिटल R से बताते हैं। मुख्य अक्ष, तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो रेखा है, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं और PC से बताते हैं। इसके बाद
द्वारक। तो इन्होंने कहा कि जो गोली दर्पण है इसकी वृत्ति नेमी का व्यास, इसकी परिधि का जो व्यास है, द्वारक को हम दरवाजा ले लें, इस दरवाजे से ही प्रकाश किरणें इस पर आएंगी, इसलिए द्वारक। तो गोली दर्पण में जो वृत्ति नेमी का व्यास होता है इसको द्वारक कहेंगे। मुख्य फोकस, तो इन्होंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आई वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे, कैपिटल एफ से बताएंगे। फोकस दूरी, तो इन्होंने कहा कि गोली दर्पण में दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहेंगे, स्मॉल एफ से बताएंगे। फोकस तल, तो गोली दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले काल्पनिक तल को मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला काल्पनिक तल फोकस तल कहलाएगा और इस फोकस तल पर ही प्रतिबिंब बनेंगे। तो बच्चों इसमें हमने गोली दर्पण से संबंधित परिचय लिया। इसके बाद हम गोली दर्पण से बने प्रतिबिंब की रचना के नियम, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन बातों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। और उसके बाद हम गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध अर्थात F = R/2 इसके लिए हम डेरिवेशन देखेंगे। धन्यवाद।